अब हम बात कर लेते हैं फ्लड्स के बारे में, ठीक है, एज अ डिजास्टर। तो वही है, देखिए मॉडल वही रहेगा, कौन सी चीज़ कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्या कॉजेज है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, उसकी मिटिगेशन कैसे होगी एज अ सोल्यूशन, और उसके बाद एनडीएमए गाइडलाइंस क्या बोलती है, और एक कंक्लूजन। ठीक, बीच में हम कुछ रिस्क एटलस से कुछ डेटा दे सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स डाल सकते हैं उसमें। अब फ्लड को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी एरिया, अगर फ्लड की बात करें, केरला में फ्लड्स आए थे, नॉर्मल फ्लड, नॉट अर्बन फ्लड्स, फ्लड्स के बारे में बात हो रही है, अगर फ्लड को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करोगे, क्या बोलोगे कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस वाटर लेवल, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेस फ्लो इन द रिवर, और मे बी बिकॉज ऑफ बस्टिंग ऑफ द क्लाउड, और बिकॉज ऑफ मे बी ब्रेकिंग ऑफ द डैम वॉल्स, और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, इफ देयर इज अ इनंडेशन ऑफ एन एरिया, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिफाइंड एज फ्लड। फ्लडिंग कहते हैं, फॉर एग्जांपल द फ्लड क्रिएटेड बाय कोसी रिवर, द फ्लड क्रिएटेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, एंड द रीसेंट एग्जांपल इज व्हाट, असम एंड केरला, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास फ्लड के हैं कि ये जो अकरेंस हो रही है तो रिवर के ओवरफ्लो होने से, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में भी, देन बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द डैम वॉल्स, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द क्लाउड बस्ट, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन देयर इज अ इनंडेशन ऑफ एन एरिया दैट इज डिफाइंड एज व्हाट, फ्लड। अब फ्लड जो है एज पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, फ्लड को इंडिया बाढ़ बोलते हैं, वो बोलता है कि मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड इन इंडिया, मिलियन लैंड, ठीक है, जो हेक्टेयर्स है ये लैंड, ये फ्लड प्रोन है, एंड 12% ऑफ द लैंड एरिया इज टोटल एरिया इज फ्लड प्रोन, मतलब 12% से भी ज्यादा एरिया फ्लड प्रोन है, और 40 मिलियन हेक्टेयर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर अराउंड इसके आसपास क्या है, फ्लड प्रोन है, मतलब यहाँ फ्लड आ सकते हैं। नंबर 1, ये एरिया कौन सा है, ये प्लेन एरिया होगा, दिस इज अ प्लेन्स, एंड एज वेल एज दिस एरिया माइट बी एक्सपीरियंसिंग अ डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन एक्सपीरियंस होता होगा। तो ये जो डेटा है ये क्या सिग्निफाई करता है कि everyone in the country, including government and people, NGOs, they should take immediate both corrective as well as preventive measures and actions in order to avoid any situation of flood formation। ठीक है, क्यों हो सकते हैं फ्लड्स, क्या कॉज हो सकते हैं, देखते हैं चल के कि फ्लड क्या देख सकते हैं। ये पिक्चर केरला फ्लड्स की है, केरला के फ्लड्स की पिक्चर है जो रिसेंटली 2018-19 के आसपास आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, पूरा केरला देखिए फेल कर गया था, पूरा कंप्लीट केरला जो था वो डूब गया था। कारण क्या थे, कितना देखते मानसून बहुत ज्यादा था, और रिवर्स भी ओवरफ्लो कर गई थी। रिवर्स क्यों ओवरफ्लो करी, ऐसा बोलते हैं कि जो रिवर्स के जो बेड है, ठीक है, जो जनरली क्या करते हैं, रिवर्स के बेड में सॉइल होती है, और वो सॉइल क्या करती है, पानी को सीप लेती है या फिर सोख लेती है। तो जब सोख लेता है तो क्या होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, कंक्रीटाइजेशन वाज डन, बिकॉज ऑफ दैट वाटर कुड नॉट बी सोक, बिकॉज ऑफ दैट वाटर ओवरफ्लो। एंड एक मनी केरला के अंदर छोटी बहुत सारी, मोर देन 40 रिवर्स आर देयर इनसाइड केरला, वेरी स्मॉल साइज, which flows towards which area, they will flow toward the Arabian Sea, thank you, they will flow toward the Arabian Sea। तो छोटी रिवर्स भी क्या फ्लो कर गई, ओवरफ्लो। एंड ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं कि बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून केरला ना, तो जो उनके डैम्स होते हैं उनका जो वाटर लेवल होता है, देखिए अगर ये डैम है, मतलब अगर ऐसा आप देखें, ये डैम है, इसमें पानी है, तो ऐसा बोलते हैं अगर ये डैम है, यहाँ से पानी नीचे फ्लो करेगा, फिर आगे टरबाइन हिट करेगा, तो मानसून से पहले ऐसा बोलते हैं कि डैम का लेवल कम कर दीजिए पानी का, थोड़ा पानी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें, क्योंकि अगर मानसून आएगा तो डैम ओवरफ्लो कर जाएगा, तो आप थोड़ा पानी छोड़ते रहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल में, ठीक है, मई एंड में क्या जाएगा, मानसून आ जाएगा केरला में। तो ऐसा बोलते हैं कि दोस मिटोलॉजिस्ट कुड नॉट मेक एनी आइडिया, वो लोग आइडिया लगा पाए कि जो डैम का पानी कितना कम करना है, उन्होंने कुछ हिसाब से कम कर दिया, कुछ अपने हिसाब से हिस्ट्री को देखते हुए कम कर दिया। लेकिन उस साल क्या हुआ, मानसून आ गया हैवी, बारिश आ गई हैवी, तो क्या किया, डैम भरना, और ज्यादा डैम भरेगा, डैम की कैपेसिटी होती है ना, अगर ज्यादा भरेगा तो देयर कुड बी रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, देयर कुड बी रिस्क ऑफ ब्रेकेज ऑफ द डैम गेट्स। और अगर पूरा डैम फटा, सोचिए कितनी बर्बादी होगी उस टाइम पे, पूरे के शहर डूबेंगे उस टाइम पे, या तो फिर भी कुछ एरियाज अफेक्टेड थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे मानसून स्टार्ट उन्होंने डैम का पानी रिलीज करना स्टार्ट किया बड़े हैवी लेवल पे, डैम से डर के जब पानी रिलीज करना स्टार्ट किया तो एक तो रिवर ओवरफ्लो कर रही थी, एक बारिश ज्यादा, फर्स्ट वाज द हेवी रेनफॉल, द फर्स्ट रीजन वाज हेवी रेनफॉल, उसका मैग्नीट्यूड और टाइम से बहुत ज्यादा हाई था। दूसरा वाज रिवर ओवरफ्लो, ठीक है, और उसके अलावा जो तीसरा था दैट वाज डैम गेट ओपनिंग। इन तीनों फिनोमेना से मिलकर फ्लड्स लेके आए कहां पे, केरला में। तो केरला फ्लड का कारण था, ये तीन फिनोमेना थे, इसके कारण क्या हुआ, फ्लडिंग होती है सिस्टम के अंदर। अब फ्लडिंग हो गई तो क्या कॉजेज रहे होंगे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्लडिंग। हम कॉजेस को वी कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, वन इज नेचुरल, अनदर इज ह्यूमन मेड, ठीक है। तो नेचुरल फ्लड के नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं, अगर नेचुरल कॉज पे जाएगा, हेवी रेनफॉल जैसे की बात करी हमने, रेनफॉल बहुत ज्यादा आएगी। अगर रेनफॉल ज्यादा आएगी, इंडिया में रेनफॉल ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ मानसून, यानी हायर देन द नॉर्मल से अगर हाई आती है तो क्या होगा, दैट विल लीड टू द इनंडेशन ऑफ द एरियाज, सीवरेज सिस्टम्स एज वेल एज रिवर्स। सारे के सारे जो प्लेन एरियाज हैं, प्लेन एरियाज वो फिल्ड अप हो जाएंगे, प्लस रिवर्स सिस्टम्स फिल हो जाएंगे, प्लस जितने भी सीवेज हैं वो फिल हो जाएंगे, वेटलैंड जैसे फिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, देयर विल फ्लडिंग, सब कुछ पानी से भर जाएगा, तो पानी जाएगा कंप्लीटली फ्लडिंग विल बी देयर। देन आफ्टर दैट सेडिमेंट डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन जैसे हमने बात करा, yes this is the river bed, और रिवर फ्लो करती है लाइक दिस इज द रिवर। लेकिन अभी क्या होता है, आफ्टर सम टाइम देयर इज सेडिमेंटेशन मतलब द कंप्लीट सिल्टिंग हैज हैपेंड रिवर के अंदर, तो वाटर का फ्लो क्या हुआ, वाटर लेवल हैव इंक्रीज। अब इसमें अगर रेनफॉल आता है, इफ द रेनफॉल कम्स नो प्रॉब्लम, वाटर लेवल बढ़ जाएगा एंड देयर इज नो इशू। बट व्हाट इमेजिन सिचुएशन, यहां पे अगर बारिश आती है तो पानी ऑलरेडी हाई है, तो क्या होगा, वाटर विल गो आउट एंड देयर विल बी फ्लडिंग ऑफ द रिवर। ये बात प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम कहां होता है, ब्रह्मपुत्र में, ये कहां होता है, ये कोसी में, तो उसका बिकॉज ऑफ मेंडरिंग होता है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स कोर्स वेरी फ्रीक्वेंटली, और जब कोर्स चेंज करेगा तो क्या होगा, जहां पे पहले उसका अर्लियर पाथ था तो द पाथ इज सेम, बट व्हेन मोर फ्लडिंग वाटर कम्स तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मेंडरिंग फ्लैट पाथ चेंजेस, और जब कोर्स चेंज करेगी रिवर अपना, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जहां रिवर की गहराई है उसकी जगह से कहीं और रास्ता ले लेगी, तो क्या होगा, द वाटर विल कम ऑन लैंड, और जब लैंड में पानी आएगा तो जो लैंड में गांव, खेत, घर बार, लोग वो सब क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्लडिंग। ओके, देन साइक्लोन्स आर देयर, फॉर एग्जांपल द सुपर साइक्लोन ओडिशा 1999, दिस क्रिएटेड फ्लड इन द एंटायर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ओडिशा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पुरी था वहां पे, ठीक है, पुरी डिस्ट्रिक्ट वाज देयर, ठीक है, वो फ्लडेड हो गया, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर आल्सो गॉट फ्लडेड, ठीक है। ऐसे ही इंडोनेशिया में जब साइक्लोन के इफेक्ट्स दिखे तो वहां पे क्या हुआ, फ्लडिंग आई, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स आल्सो देयर इज फ्लडिंग, देन चेंज इन द रिवर कोर्स, जैसे कि आपने बताया रिवर कोसी, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट चेंजिंग कोर्सेस, ठीक है, दैट इज व्हाई फ्लड इज देयर। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन द रिवर कोर्स, अगर रिवर ऐसे बह रही है तो रिवर का पानी ऐसे चल रहा है,
वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब क्या होता है, अपना कोर्स बदल लेती है, इट इंस्टेड ऑफ मूविंग सेम एस ऐसे चलती है। तो अगर ऐसे जाएगी तो पहले ये वाले एरियाज वर ड्राई, दीस एरियाज वर ड्राई, अभी क्या होगा, इसने रास्ता बदल दिया तो ड्राई एयर के ड्राई वाला रीजन था उसके ऊपर क्या आ गया, पानी आ गया। लेकिन ड्राई रीजन में तो क्या हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है। इफ पीपल आर स्टेइंग इन द ड्राई एरियाज, दो यानी फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, तो वो एरियाज अभी कहां है, फ्लड के अंदर आ गए हैं। वो एरियाज फ्लड के अंदर आ गए हैं तो वो एरियाज क्या हो चुके हैं, फ्लडिंग हो चुकी है, फ्लडिंग हो रही है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी हुई जापान में, ठीक है। जापान में जब सुनामी आया तो सुनामी की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सुनामी इन जापान द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सी केम इनसाइड द मेनलैंड। अगर मेनलैंड में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है जापान में तो क्या होता है, जितने भी जापानी सिटीज थी उनमें पानी अंदर आया तो आने की वजह से क्या होता है, कंप्लीट एरिया सबमर्ज कर गया। इंडोनेशिया में ये तो हुआ, सुनामी में क्या हुआ था, समंदर भाई स्टार्टिंग हुई थी अर्थक्वेक से, कहां हुआ था अर्थक्वेक, समंदर के अंदर, ठीक है, ओशन में। अब ओशन में अर्थक्वेक होता है तो उससे क्या होता है, वेव जनरेट हुई और जो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें थी दे केम इनसाइड, दे क्रॉस द कोस्ट लाइन एंड स्टार्टेड कमिंग इनसाइड। आफ्टर रीचिंग इनसाइड व्हाट हैपेंड, दोस पर्टिकुलर वेव्स ऑफ द सी दे मेड अ कंप्लीट लेक ऑफ वाटर एंड दैट लेक ऑफ वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग। और जब फ्लो करने लगा तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, ऑल एवरीथिंग स्टार्टेड फ्लोटिंग, ठीक है। और विदिन फ्यू मिनट्स, विदिन फ्यू आवर्स इट क्रिएट अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लड का एक कारण क्या है, सुनामी। बट क्या रेगुलर कारण है, सुनामी इज अ रेगुलर फिनोमेना, सुनामी इज अ सेल्डम फिनोमेना, मतलब इनफ्रीक्वेंट होता है, कभी कभी होता है बट हमेशा नहीं। लेकिन रिवर कोर्स चेंज तो हो सकता है, ठीक है। दिस इज द नेचुरल रीजन, नेचुरल रीजंस आर देयर। देन व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक लेक। पहले तो लेक क्या है, एक आइसोलेटेड वाटर बॉडी है, ठीक है। आइसोलेटेड वाटर बॉडी है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस वाटर बॉडी में भी ऐसा हो सकता है कि उस वाटर बॉडी का एक पार्ट टूट जाता है, ठीक है। अगर एक पार्ट ब्रेक कर जाता है तो वहां पे क्या होता है, उस जगह से कुछ पानी का फ्लो स्टार्ट होता है। और जो पानी का फ्लो स्टार्ट होता है तो उस वाटर बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, प्लेन एरिया में, लोअर एलिवेशन में। और वो लोअर एलिवेशन में क्या है, दैट विल लीड टू द फ्लडिंग, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अगर आप पेड़ हैं बहुत सारे, ठीक है, फ्लडिंग क्यों होती है, फ्लडिंग होती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वाटर का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नाउ इफ यू सी द एरियाज वेयर द डिफॉरेस्टेशन इज देयर, तो होगा क्या, इफ द फॉरेस्ट आर देयर, the forests are there, then those forest areas there will be natural slopes, there will be natural ups and downs, trees will be there, they will be able to absorb the water, for example eucalyptus, ठीक है। imagine situation when there is no tree, soil is loose, तो soil will mix in the water and it will become mud, और जब mud बन जाएगा तो mud तो और क्या करेगा, it will become marshy area, flood तो है ही marshy बनेगा। लेकिन जहां पे पेड़ है तो पानी रूट तक जाएगा और प्लस अगर पेड़ होंगे तो ऊपर नीचे होंगे, there will be slope, उससे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन वो सब चीजें नहीं होती, तो डिफॉरेस्टेशन एंथ्रोपोजेनिक रीजन है। और क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन में, अगर हम देखें और क्या हो सकता है कारण, ड्रेनेज कंजेशन, ड्रेन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, किसी जगह पे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो रहा, अगर ड्रेन नहीं हो रहा तो वो जगह क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हैदराबाद में क्या होता है, गुड़गांव तो बहुत माइनर लेवल पे है, जो न्यूज़ में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैदराबाद आया न्यूज़ में, हाँ फरीदाबाद जैसा ही है, सेम टू सेम फरीदाबाद। हरियाणा के बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं। तो क्या देखिए तमिलनाडु देखिए आप, इतना सुंदर इतना बढ़िया है, दे हैव कंस्ट्रक्टेड वेरी नाइसली, ठीक है ना। और भी मध्य प्रदेश वहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। इंदौर में काफी अच्छा है, ठीक है। इंदौर इज वेरी गुड, एवरी टाइम इट इज विनिंग लॉट ऑफ प्राइजेस फॉर स्वच्छ भारत एंड ऑल, ठीक है। तो कुछ सिटीज अच्छे हैं, साउथ के कुछ सिटीज काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो बेंगलुरु में सिचुएशन अभी थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू फ्लडिंग, ठीक है। लेकिन हाँ बेंगलुरु में देखे गए हैं कुछ माइनर पॉकेट्स में, ओके ओके। देन आफ्टर दैट नॉन कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल टीस्टा रिवर, इंडस रिवर में अगर हम कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कौन सा, इफ यू कंस्ट्रक्ट एनी डैम देन देयर इज अ ऑब्जेक्शन बाय पाकिस्तान, इंडिया इज ट्राइंग टू स्टॉप द वाटर, ठीक है। पाकिस्तान अपनी पूरी एनर्जी में आ जाता है, उनको एक मौका मिल जाता है खेलने का अपनी कंट्री में, चलो ठीक है, इंडिया वालों अगेंस्ट बोलते हैं। देन टीस्टा रिवर इज गोइंग टू बांग्लादेश, देयर आल्सो इन ऑर्डर टू जनरेट एनी इफेक्ट्स आउट ऑफ द रिवर वाटर, फॉर एग्जांपल इरिगेशन प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कंसल्ट बांग्लादेश आल्सो। बट इन सम थिंग्स, कई जगहों पे जहां पे तीस्ता फ्लडिंग कर सकती है या जहां पे तीस्ता का पानी हमें ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं डाइवर्ट करके, उन जगहों पे बांग्लादेश की सहमति नहीं बनती, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल नॉन कोऑपरेशन से। और बताइए एग्जांपल ब्रह्मपुत्र, सियांग रिवर जब आती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र इंडिया में आती है, सियांग ध्यान कहलाती है, ठीक है। और जब सियांग आती है तो सियांग केम एज अ यरलंग सैंपो एज ऑफ नाउ इज पासिंग थ्रू 3 गॉर्जेस डैम, और बन रहे हैं अभी। तो क्या करके आती है, लॉट ऑफ सिल्ट, लॉट ऑफ मड इज देयर एंड इट एंटर्स एज अ सियांग। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कीचड़ मिट्टी होता है, इट इज अ चॉकलेटी ब्राउन कलर। अब सोचिए इतना ऐसी मिट्टी इंडिया में आएगी तो वो रिवर बेड डिपॉजिट नहीं करेगा। जब रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर बेड में डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, द लेवल ऑफ द वाटर विल राइज एंड विल लीड टू फ्लडिंग। ब्रह्मपुत्र की फ्लडिंग का ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। और बताइए व्हाट कैन बी द अदर रीजन ऑफ इंटरनेशनल नॉन कोऑपरेशन, दिस इज द फ्यू एग्जांपल। देन पॉपुलेशन प्रेशर, ये क्या है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉपुलेशन प्रेशर को, हाउ द पॉपुलेशन प्रेशर इज अफेक्टिंग, हाँ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अर्बनाइजेशन प्लान नहीं है, अनप्लान्ड, हाँ। देन स्लम्स क्रिएशन अराउंड द रिवर, ये भी एक रीजन है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं जो कारण हो सकते हैं, रिवर सैंड माफिया क्या करता है, ये जो रिवर है ये उसके फ्लड प्लेन्स है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ बहुत सारी सैंड होती है, दिस एब्जॉर्ब द वाटर, इसको निकाल ले जाते हैं। और रिवर माफिया जो है ना हर जगह पे है, सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, एमपी में नहीं है, साउथ में भी है, हर जगह पे है। मतलब इतने पावरफुल है, आईपीएस ऑफिसर्स को मार देते हैं डेली बेसिस पे। रिसेंट भी हुआ ना डीएसपी, हाँ डीएसपी हरियाणा नूह एरिया ना, नियर द नूह रीजन, ही हैज बीन किल्ड एंड बिफोर द नरेंद्र कुमार आईपीएस वाज देयर इन मुरैना रीजन, ही वाज आल्सो किल्ड बिकॉज़ ऑफ माफिया वाज देयर, ठीक है। देन जिया उल हक डीएसपी इन उत्तर प्रदेश, ही वाज आल्सो गॉट किल्ड, हां ओह आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द क्रिएट सिचुएशन दैट ऑफिसर्स कमिंग फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर, कैसे होता होगा, मतलब ट्रैक्टर से ही मारते हैं लोग। नरेंद्र कुमार आल्सो ओवररन बाय ट्रैक्टर, दिस करंट डीएसपी हिज बॉडी वाज म्यूटिलेटेड बाय ट्रैक्टर, ठीक है। आपका जो बता रहे हैं शी वाज आल्सो रन ओवर बाय ट्रैक्टर, वन मोर आई एम नॉट रिमेंबरिंग नेम, ही वाज आल्सो रन ओवर बाय ट्रैक्टर। वेदर दे क्रिएट सच सिचुएशन और हाउ, मतलब दे रन ओवर बाय ट्रैक्टर, क्या कैसे मतलब होता होगा ऐसे, दे आर ऑलवेज गोइंग विद देयर फोर्स ना। जिया उल हक का तो केस मुझे याद है कि व्हेन ही वेंट टू अरेस्ट सम पीपल फ्रॉम दिस गैंग ऑफ राजा भैया, तो दिस शूटर्स केम एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन हिम एंड हिज ओन बॉडीगार्ड्स रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। तो अपने बॉडीगार्ड जो है वो चले गए, ठीक है। तो क्योंकि पुलिस की ना, जो पुलिस है उसकी उस प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होती है कि वो सेव कर सकें, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन,
ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन नाम सीबीआई अच्छी है, उसके अलावा हमारे पास है क्या? अब पूरे इंडिया की एक इन्वेस्टिगेशन नाम होगी खाली सीबीआई। इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स और यूटीज हैं, एक अकेली सीबीआई जो कि खुद देयर इज अ डेप्थ ऑफ मैन पावर, तो दे शुड बी सेपरेट। ये प्रकाश सिंह ने बोला था अपनी रिकमेंडेशन में, दे शुड बी सेपरेट, लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन शुड बी सेपरेट। बंदोबस्त के लिए आप किसी और को भेजिए, क्यों एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की सैलरी 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ है, आप उनको बंदोबस्त के लिए भेज रहे हैं, राइट? तो ये प्रकाश सिंह केस द सेम थिंग वाज हार्ड अपॉन की दिस इज नॉट करेक्ट। तो सेम वे, तो दिस इज द सैंड माइनिंग, दिस इज द कॉज व्हाई सैंड माइनिंग इज हार्मफुल एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज कॉजिंग। हम लोग क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है? तो अर्बनाइजेशन, स्लम क्रिएशन, then because sand is required construction m sand, so for that sand mining is there for the urbanization. So these all are the population pressures example. Then after that you have poor sewage management, जैसे कि हमने बात करी सीवेज मैनेजमेंट भी क्या है, पुअर है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट देयर इज inundation, because of inundation the water stands stagnant and because of that water cannot go away and because of that what happens, there is a flooding of the entire region, ठीक है? तो ये कुछ हमने डिस्कशंस किए किस किस के कॉजेस के बारे में कि क्या कॉजेस हो सकते हैं फ्लडिंग सिस्टम के, कॉजेस क्या हैं? हाँ, किसको? मुंबई में जो रहता है ना, तो मुंबई उल्हास रिवर है, देयर इज अ रिवर उल्हास, तो दैट उल्हास रिवर बिकॉज़ मुंबई आल्सो यू नो लॉट ऑफ सी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, वेटलैंड एरियाज हैव बीन टेकन अवे, तो मुंबई में भी देयर इज अ एंक्रोचमेंट बिकॉज़ ऑफ राइजिंग प्रेशर इन द अर्बनाइजेशन, तो उसी फॉर्म में आप उसको मुंबई को भी ला सकते हैं, ठीक है? ओके, तो बात के फ्लड एरियाज कौन से हैं? फ्लडिंग एरियाज जहां फ्लड होता है, देखिए ब्रह्मपुत्र रीजन है, अभी हमने बात करी, ठीक है? हेवी रेनफॉल, ठीक है? ब्रह्मपुत्र रीजन में क्या होता है? देयर इज हेवी रेनफॉल, सिल्टिंग इज देयर बिकॉज़ ऑफ द चाइना, heavy rainfall because of the monsoon, कल हमने डिस्कस किया था मानसून की एक ब्रांच कहां जाती है? ब्रह्मपुत्र में जाती है, वन ब्रांच ऑफ द मानसून गोस टू ब्रह्मपुत्र। देन गंगा रीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, देयर इज अ एंक्रोचमेंट इन द फ्लड प्लेन्स में क्या है? एंक्रोचमेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कौन सी रिवर का एग्जांपल दे सकते हैं? गंगा इज द बेस्ट रिवर टू गिव एग्जांपल, पोल्यूशन के लिए भी, एंक्रोचमेंट के लिए भी। और बताइए कौन सी रिवर का एग्जांपल दे सकते हैं एंक्रोचमेंट में? केरला में एंक्रोचमेंट काफी हुई है, सी फेसिंग अपार्टमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है? हाँ, वेटलैंड था वो, हाँ, दैट बिल्डिंग वाज, यस बी, दैट बिल्डिंग वो डिमोलिश कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दिस एरिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन, हाँ, तो उसकी वजह से। और जबकि क्या हुआ था बेसिकली उसमें वो केस ऐसा था कि पीपल डिड नॉट हैव एनी फॉल्ट, दैट बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड, व्हेन द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड दैट टाइम कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल वाज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? बट व्हेन कोस्टल रेगुलेशन रूल वाज अमेंडेड दैट टाइम बिल्डिंग केम इनटू द वायलेटिव जोन। तो अब क्या हुआ कि जब बार-बार ये चेक कराते गए कि भाई पूछते रहे कि भाई कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो जो इंजीनियर्स थे दे वर करप्ट, इंजीनियर्स मींस दोस हु मेड द बिल्डिंग्स, बिल्डर्स, एंड देन ऑफिसर्स ऑफ साइड आल्सो सम करप्शन वाज देयर, तो दे फॉर्म एन एक्सेस एंड दे कीप ऑन इग्नोरिंग। व्हेन द ऑर्डर केम, व्हेन द थॉरल इंस्पेक्शन वाज डन, इट वाज फाउंड आउट दैट दिस लैंड इज सिटिंग ऑन अ प्लेस वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स। तो कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट में सुनवाई हुई कि भाई नहीं, इसमें लोगों का कसूर नहीं है, जब पुराने रूल बने थे दिस जोन वाज आउट ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन एज पर न्यू रूल, बिकॉज़ दे हाई टाइड लो टाइड एंड द डिस्टेंस दे हैव इंक्रीज ना, तो नए रूल में डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया, तो बिल्डिंग आ गई किसके अंदर? दैट बिल्डिंग केम विद इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है? तो आर्गुमेंट फ्रॉम द पब्लिक वाज कि व्हाई वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड, हमें तो नहीं पता था दिस एंड दैट, ठीक है? एंड देन ऑफिसर्स आल्सो डिड नॉट इन्फॉर्म, एक्शन वाज टेकन टिल नाउ, व्हाई नाउ ओनली लाइक दैट, बट द बिल्डिंग वाज डिमोलिश्ड एंड देयर केम एक्सकेवेटर्स आए, दुनिया भर के बुलडोजर्स एंड ऑल, पब्लिक को जबरदस्ती हटाया गया। तो इट वाज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट बिकॉज़ ऑफ द नेक्सस बिटवीन माफियाज, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स एंड दीस बिल्डर्स, ठीक है? इनके चक्कर में क्या होता है? हु इज अल्टीमेट सफरर? कॉमन मैन, दे आर अल्टीमेट सफरर, एंड हियर इन केरला केस आल्सो उनका कोई कसूर नहीं था। हां, देश ये होता है कि अब कहने वाला ये बोल सकता है अरे बीइंग अ अवेयर सिटीजन यू शुड हैव सीन वेयर द बिल्डिंग इज लोकेटेड, ठीक है? अब इतना ज्यादा नॉलेज की कोस्टल रेगुलेशन जोन नाम की चीज एग्जिस्ट भी करती है, क्या ये बात पता होगी एक्सेप्ट यूपीएससी स्टूडेंट्स, ठीक है ना? हम तो पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पता है, जो लोग हैं मिडिल क्लास जो आईटी वाईटी में काम करेंगे, इतना भी टाइम नहीं है कि खाना बना सके, वो कहां से कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल उठा के पढ़ेंगे? और तो ये बात समझने वाली है। अब ये वाला व्यू कोर्ट के लिए दिया गया कि सर आप इसका कसूर नहीं है, कोर्ट ने बोला कि ये एग्जांपल सेट हो जाएगा फिर आगे चल के इंडिया में कि कोस्टल रेगुलेशन रूल का वायलेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द पब्लिक कंफर्ट, वो हम नहीं करना चाहते। तो कोर्ट ने बोला सरकार देखेगी क्या करना उन लोगों के बारे में, और उनको अरेस्ट करवाया क्या जो बिल्डर्स वगैरह थे। और यहाँ पे मुंबई केस में भी एक हुआ था, मुंबई लॉट ऑफ केसेस हैपन बिकॉज ऑफ एंक्रोचमेंट एंड दैट इज वेयर इट इज गुड आल्सो बैड आल्सो। अब यहाँ पे एथिकल डिलेमा आ जाते हैं, ठीक है? बोथ वेज, वन वे यू आर प्रिवेंटिंग द एनवायरमेंट, यू आर मेकिंग अ नाइस रोड फॉर द फ्यूचर, नाइस फ्यूचरिस्टिक रोड फॉर द गुड सोसाइटी, बट अनदर वे अ फ्यू सेट ऑफ पीपल आर सीइंग देयर राइट्स टू बी वायलेटेड बिकॉज ऑफ द एक्शंस। सो दैट इज वेयर द राइट मोमेंट इज देयर वेयर टू टेक एक्शन, वेदर टू सेव अ सेट ऑफ पीपल और लेट द फ्यूचर सफर, और वेदर टू लेट सफर स्मॉल सेट ऑफ पीपल एंड अलाउ द फ्यूचर टू प्रॉस्पर। सो दैट वाज द बेसिक एथिकल डिलेमा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे एक रीजन हुआ गंगा रीजन, देन देयर इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे इनडिकेट सरफेस ड्रेनेज वाज देयर, देन इरिगेशन वाज आल्सो मेन कॉज, क्योंकि देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ना, पंजाब, हरियाणा, वो रीजन भी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या है? प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज वहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रही है, सैंड माइनिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये सभी कॉजेस कॉमन है, इसके लिए मैं डिमार्केट नहीं कर सकता। देन डेक्कन रीजन में महानदी, बैतरनी, ब्रह्मणी, सुबर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, दे शो द पीरियोडिक फ्लडिंग ऑल दीस रिवर्स। तो दीस आर द फोर जोन्स। कौन-कौन से? ये देखिए, ये डेल्टा वाली रिवर्स हो गई, ईस्टर्न डेक्कन, ठीक है? कौन सा वाला है सेक्शन इंडिया का? दिस इज द सेक्शन, ठीक है? तो ये सारी रिवर्स यहाँ पे कोई दिस सेक्शन, देन उसके बाद कौन सा पता है? ब्रह्मपुत्र रीजन, ठीक है? जहाँ से सियांग रिवर निकल के आती है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला पंजाब हरियाणा रीजन, देन गंगा बेल्ट ये वाला रीजन। तो दीस आर द फ्लड प्रोन रीजन। तो क्या करेंगे? जब आपको क्वेश्चन आएगा तो तुरंत मैप बनाएंगे, मैप में ड्रॉ करेंगे फ्लड प्रोन रीजन, यू विल शो टू दैट, ठीक है? तो ये आपको दिखाना है, ओके? देन व्हाट आर द फ्लड्स consequences? फ्लड्स अगर हुआ तो बताइए क्या consequence होगा, सोच करके दिमाग लगा के। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हम अलग डायमेंशन बना सकते हैं। व्हाट आर द consequences? सबसे पहली डायमेंशन क्या होगी? द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज व्हाट? क्लाइमेट, एनवायरमेंटल consequence, ठीक है? तो जब फ्लड होता है तो फ्लड से इनंडेशन होता है, अगर इनंडेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा और फौना दोनों का नुकसान होगा। फौना यानी कि एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे, फ्लोट हो जाएंगे, उनके ट्रीज वगैरह वो खराब हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाएंगी, एग्रीकल्चर पॉइंट डाल सकते हैं, या प्लांटेशंस हैं वो खराब हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो इनंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? ये और देखिए, अगर फ्लडिंग होगी, इनंडेशन होगा तो क्या होगा? वाटर का स्टैग्नेशन, अगर वाटर का स्टैग्नेशन होगा तो देयर विल बी ग्रीन हाउस गैस, कौन से वाली? मीथेन। तो देयर विल बी क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल का डायमेंशन डाल दिया हमने, ओके? फर्स्ट इज एनवायरमेंटल, सेकंड क्या होगा इसमें आफ्टर एनवायरमेंटल?
आफ्टर हेल्थ में डाल सकते हैं, यू कैन पुट हेल्थ, व्हेन देयर विल बी यस डिजीजेस बिकॉज ऑफ द वाटर, देयर विल बी डिजीजेस जैसे कि मॉस्किटोज आएंगे, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, ओके, ऑल दोस डिजीज विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ में और क्या फर्क पड़ेगा? अगर फ्लड्स होते हैं तो इफ देयर आर फ्लड्स देन यू सी देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो एक और डायमेंशन आ सकता है पॉवर्टी का, ठीक है। पॉवर्टी क्यों होगा? बिकॉज देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल डिस्प्लेस्ड, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी नो होम, देयर विल बी नो फूड, तो देयर विल बी हंगर एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और डाल सकते हैं इसमें आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक का होता है, क्या हो जाएगा? सोसाइटल, these two regions you can die in social then economic, because of flood there will be the complete loss of the road infra all blockage, so blockade will be there, so there will be less revenue generation, less revenue means less income generation, that means economic loss, one dimension. Number two, if flood will be there there will be no industrial production off, economy off. Number three, if flood will be there, अगर फ्लड वहां पे है तो क्या होगा? देयर विल बी डेथ, इफ देयर इज अ डेथ देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देयर इज अ जीडीपी लॉस, जीडीपी may reduce by the few percentage points because of the loss of the precious human resources in the country. This is one economic dimensions. तो सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल भी हो सकता है। इफ फ्लड्स विल बी देयर देन व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, बिकॉज ऑफ द कंटीन्यूअस फ्लडिंग देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होगा नहीं होगा? तो फ्लडिंग होगी तो फ्लडिंग की वजह से क्या होगा? इट all the phenomena will come to stand still if all the region, for example Kerala, in the Kerala the region got standstill, because of standstill the local Kerala economy got standstill, because of that the revenue generation in Kerala was less, because of that there was low income generation of the Kerala government, but because of that what happened? There was a low state GDP of Kerala, so low state GDP of the Kerala government means low income of the Kerala government, lesser income of the government means lesser expenditure by the government, lesser expenditure by the government means lesser schemes, low development of the people, lesser trust on the government, fall of the government. That is how we can relate as a political dimension. Okay, तो that is just one relation, मतलब relate करने के लिए बताया मैंने आपको ताकि आप relate कर पाएं उसको। Okay, तो this is one, तो हम देखते हैं जरा डैमेज टू इंफ्रा में आपके क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आती हैं, बिल्डिंग्स किस की? होम्स बिल्डिंग, offices, then you have rail infra, you have port infra, you have road infrastructure, they are also being damaged, then you have electricity infra, then you have IT infrastructure, those also gets destroyed because of the flood. Then inundation of the agri land, when inundation of the agri land is there will be increased salinity content because of the intrusion of the salty water, and this may lead to the devastation of the crops, and when devastation of the crops is there then lesser agri income means farmer has loss, farmer when he experiences loss there will be the suicide by the farmer, that is what? That will be the tendency of suicides. Okay, that is one dimension. इसके अलावा और क्या होगा? Inundation, then destruction of the livestock का भी destruction, जानवर मर जाते हैं बहुत सारे, जानवर मरेंगे तो livestock sector में भी तो असर होगा, livestock sector भी बहुत important sector है हमारे country के लिए। Then restoration of soil fertility will be affected, top soil will be washed away, because of this the top soil will be washed away, when the top soil is washed away because of that direct effect will come upon the agriculture will be directly affected, crop failure may happen, ठीक। Then after that migration, अगर कहीं पे फ्लडिंग होती है, at any place flooding is there will be unhabitable land. If the land is unhabitable, because of that situation people cannot stay, because of no terrain, because of no income, because of no food, and because of diseases their place becomes unhabitable, and because of that there is a large scale displacement of the people, and in order to search for the food, in order to search for the employment, the people migrate, and there is a widespread and large scale migration of the people away from the flooded portions, flooded areas. Okay, after that diseases हमने देख लिया, poverty हमने देख लिया, then there is a salt water intrusion, ठीक है। जब फ्लड होता है तो फ्लडिंग की वजह से क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग पानी का लेवल बढ़ा और जाके समुद्र के पानी से मिला और देयर इज अ सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। तो लिख सकते हैं ओपनली, है ना, जो भी हम कुछ भी लिखेंगे हमें क्या करना है? सभी डायमेंशंस को ओपन कर देना, ठीक है। तो वहां से हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा, नोट कर लीजिए अपने पॉइंट्स को। सर इकोनॉमिक में ही बर्डन ऑन स्टेट फॉर रीडेवलपमेंट, बिल्कुल यस सेम आ जाएगा। हेवी लोड ऑन द एक्सचेकर टू डेवलप द स्टेट बैक अगेन ऑन द ट्रैक। किसके? हाँ बिल्कुल होगा। अभी आपको याद होगा केरला फ्लड आया था तो शायद बाहर की भी कंट्रीज ने ऑफर की थी फंडिंग, है ना, मिडिल ईस्ट ने ऑफर की थी, इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था हम करेंगे, तो वो भी एक है फिनोमेना, भी स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। हालांकि स्टेट इकोनॉमी केरला की स्टेट इकोनॉमी केरला के अपने अंदर के प्रोडक्शन से इतना अफेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि केरला की स्टेट इकोनॉमी में मैक्सिमम कंटेंट किसका? फॉरेक्स का। हाँ, बाहर लोग जाते हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट फॉरेक्स ना, तो केरला की इकोनॉमी रनिंग वेल, सो दैट इज व्हाई थोड़ा बाहर निकलने में फ्लड से आसानी हुआ, मतलब आप देख सकते हैं उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट था ना फ्लड का, उससे इजीली केरला बाहर आ पाया। इंडिकेटर्स आर आल्सो वेरी गुड, all the indices perform very well, literacy rate is good, ठीक है, gender equality is much high, child development is high, anemic rate, stunting rate, wasting rates are low as per health survey, education rates are high, dropout rates of the girls are low, ठीक है, health indicators are high. So you see all these things are playing role in the coming back of a given state from the state of a disaster. ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। सर पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम किस हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं? स्टेट को भी पॉलिटिकल डायमेंशंस में ही लेना है। हां, नहीं स्टेट को तो अभी देखिए ना, स्टेट को अगर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल, वी हैव टू टॉक इन इकोनॉमिक पॉइंट। अगर बात कर रहे हैं स्टेट की पॉलिटिकल क्लास के बारे में, what will be the effect on their position because of that particular incident, that will be the political point. For example administrative, अगर administrative direction की बात करें तो there is a flooding in Bihar, one district, entire district is flooded, ठीक है, people are panic stricken, all industries are closed, up to houses, current incidents are there, current flow is there, ठीक है, current मतलब electricity current, ठीक है, people are dying, hospitals are also flooded, nothing is there, administrative challenge. So that is administrative challenge. So administrative challenge comes directly upon police, disaster forces, collector, state administration, district administration, and municipal bodies. So how to handle that situation by them? ठीक है, तो immediately they will require manpower, trained manpower. Then immediately they will be requiring funding, medicines, infrastructure,
physical and logistics, all those things will come from where? If the state is having resources, so there only political dimension will come. तो आगे बढ़ते हैं इसमें, वी विल सी कि व्हाट आर द एनडीएमए गाइडलाइंस फॉर द कंट्रोल ऑफ द फ्लडिंग के कंट्रोल के लिए एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस दी है। तो एनडीएमए ने क्या बोला है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्ट्रक्चरल में बोला है कि यू रिजर्वायर डैम एंड अदर स्टोरेज टू बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो रिवर का अगर पता है कि रिवर में देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द कोर्स और देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फ्लडिंग, यू डू वन थिंग, कंस्ट्रक्ट वन रिजर्वायर अराउंड द रिवर, जिससे कि पानी जो है क्या हो, लैटरली स्प्रेड कर जाए। ठीक है, तो दैट इज वन ऑप्शन। देन रिजर्वायर इन द कोर्स ऑफ रिवर में अरेस्ट द फ्लो एंड डैम्स में प्रिवेंट द फ्लो। देयर आर स्मॉल चेक डैम्स इन द रिवर्स, छोटे छोटे चेक डैम्स होते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी के फ्लो को क्या करेंगे, कम ज्यादा करके उसको बांट देंगे। ठीक है, सो दैट वाटर कैन बी इजीली एडजस्टेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी फ्लडिंग। देन एम्बैंकमेंट, फ्लड रिवर्स, फ्लड वॉल्स। देखिए फ्लड वॉल्स, फ्लड रिवर्स मतलब एम्बैंकमेंट्स। अगर रिवर है, रिवर का जो ये फ्लड प्लेन है, इन दिस फ्लड प्लेन यू शुड हैव एम्बैंकमेंट, यहाँ भी एम्बैंकमेंट, यहाँ भी, जिससे कि देयर शुड बी सम सपोर्ट, देयर शुड नॉट बी फ्लडिंग, देयर शुड नॉट बी ओवरफ्लो। तो उसके लिए क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट। फ्लड वाटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ओवरफ्लोइंग एंड स्प्रेडिंग इन हैबिटेबल एक्सेस। एम्बैंकमेंट इन दिल्ली ऑन यमुना। देखिए यमुना जो रिवर नदी है ना, उसके अराउंड क्या बना रखा है दिल्ली में, एम्बैंकमेंट। अगर रिवर ये बह रही है तो उसके अराउंड क्या करेंगे, एक एम्बैंकमेंट क्रिएट कर देंगे, जो एम्बैंकमेंट क्या करेगा, उसके फ्लडिंग को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन वो भी किस पर डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर है। ऐसे कितने एम्बैंकमेंट टूट जाते हैं जब रिवर अपना कोर्स चेंज करते हैं। यमुना में प्रॉब्लम नहीं है, यमुना अपना कोर्स नहीं चेंज करती। ठीक है, कुछ रिवर जैसे भगीरथी आई थी ड्यूरिंग 2012 इंसिडेंट, भागीरथी रिवर ने क्या किया था, इट चेंज इट्स कोस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट इवन चेंज द कोर्स। इसने क्या किया था, द फ्लो गॉट इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा लगा जैसे रिवर अपने यूथफुल स्टेज में है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लडिंग फ्लो आ रहा था रिवर का। जबकि रिवर कैसे फ्लो करती है, आराम से नॉर्मली, जस्ट लाइक योर गंगा रिवर। ठीक है, नो मेजर फ्लोज आर देयर। देन ड्रेनेज इंप्रूवमेंट। ठीक है, ड्रेन इफ गेट चोक्ड, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो। ड्रेनेज इंप्रूवमेंट में आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये ड्रेन है, ड्रेन पूरा चोक्ड है तो वाटर नहीं जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, देयर शुड बी, जैसे ड्रेजिंग होता है ना, सैंड रिमूवल, तो वैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा सैंड खोद के हटाएंगे एंड दिस विल बी एम्प्टी। तो अगर आप जो चोकिंग हटा देंगे तो क्या होगा, सीवेज सिस्टम क्लीन हो जाएंगे एंड देयर विल बी प्रॉपर मूवमेंट। ठीक है, चंडीगढ़ यूटी है, चंडीगढ़ के बारे में सभी ने सुना है। चंडीगढ़ में कभी फ्लड नहीं आता, चंडीगढ़ में कभी भी कितनी बारिश हो जाए रुकता नहीं, लेकिन एक बार हुआ था ऐसा 2006 में। वहाँ पे क्या हुआ था, पूरा चंडीगढ़ में पानी भर गया था। लोग जब और वो टाइम क्या था, दोपहर को 2 बजे का, जब बच्चों के स्कूल से होने की छुट्टी होने का टाइम होता है, तो कितने बच्चे बह गए थे उसमें। मतलब ऐसे नहीं कि सीरियसली बह गए थे, वो मतलब बह गए थे। ठीक है, किसी का बैग कहीं उड़ रहा है, किसी की साइकिल कहीं जा रही है, बड़ा कॉमेडी सीन था वो। ठीक है, 2006 की बात है, तो इट वाज अ बिग कॉमेडी सीन। और जो स्कूटर थे वो बह गए थे, बसें रुक गई थी एक जगह, बसों में पानी भर गया था, लो फ्लोर बसेस आर देयर राइट, पानी भर गया था, कार्स में पानी भर गया था। ठीक है, तो 2006 दिस इंसिडेंट हैपेंड, बट आफ्टर दैट देयर इज नो फ्लडिंग। एंड वो भी क्यों हुआ, बिकॉज देयर वाज कंसिस्टेंट रेनफॉल। अच्छा, होता क्या है, चंडीगढ़ हैज अ लेक नोन एज सुखना लेक। ठीक है, इन द सुखना लेक वाटर कम्स फ्रॉम बैक भाखड़ा नंगल डैम, और वहां से सुखना लेक से भी आगे आउटलेट है, तो वहां चोकिंग हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, जब चोकिंग हो गया, जब पानी कहीं से जा रहा है, चोकिंग हो गया, घर में नाली बंद हो जाता है, तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स फ्लडिंग इन द बाथरूम्स। और वो फ्लडिंग हुआ सुखना लेक में, वो कहाँ पे है, बारिश तो हो रही थी, सुखना लेक भी फ्लड हो रहा था। अब हुआ क्या, सुखना लेक से तो पानी फ्लड जो निकलना चाहिए था, वो सुखना लेक से उल्टा पानी कहाँ रहा है, चंडीगढ़ सिटी में, तो वो सिटी फ्लड कर गई उस टाइम पे। तो बड़ा दैट वाज अ कॉमेडी फ्लड, नॉट अ सीरियस, नो सीरियस इंजरी हैपेंड, नथिंग हैपेंड, बट सीन वाज फुली कैओटिक। सोचो ना, बच्चों की छुट्टी का टाइम, वो कौन सा टाइम है जब मैक्सिमम कॉमेडियंस आर ऑन द रोड। ठीक है, वही टाइम है ना। और उस टाइम पे क्या होगा कि जब फ्लड भी आ रहा है कहीं, मतलब ऐसा हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ें कहाँ फेंक दी, किसने कहाँ फेंका। मतलब बच्चे मिल रहे हैं एक सेक्टर में, उनका बैग मिल रहा है तीसरे सेक्टर में तो ऐसा इंसिडेंट हो गया था। बट ये कि बट वाज फॉर्चुनेट कि कोई मरा नहीं वहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ माइनर इंजरी और माइनर डैमेज वाज देयर, छोटे मोटे व्हीकल्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है जो एनडीएमए ने बोला है, चैनल इंप्रूवमेंट, डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग। जैसे कि मैंने बताया, ये रिवर के चैनल होते हैं, दीज आर चैनल, इनको साफ सफाई कीजिए, चैनल को इंप्रूव करिए। कैसे, और डेप्थ बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा डेप्थ बढ़ाएंगे तो जैसे पहले डेप्थ इतना था, यू इंक्रीज द डेप्थ, चैनल को इंप्रूव कीजिए। चैनल में ग्रेडियंट बनाइए, ग्रेडियंट मतलब कोई कैनाल बना रहे हैं आप, ये रिवर एक फ्लो कर रही है, दिस इज अनदर रिवर केन बेतवा। अब यू आर कनेक्टिंग द रिवर, यू आर कनेक्टिंग व्हाट, यू आर कनेक्टिंग वन डेफिशिएंट रिवर टू वन फ्लडेड रिवर। तो आप क्या करते हैं, आप चैनल बनाते हैं। तो ये रिवर चल रही है, आपने पानी को फ्लो करवाया। अब ये बताओ, ये पानी कैसे फ्लो करेगा अपने आप, ग्रेविटी से फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो फॉर ग्रेविटी यू शुड हैव सम डिग्री ऑफ चैनल। तो क्या होगा, अगर ये रिवर है, ये दिस 0.5 डिग्री, देन 0.5 डिग्री, देन 0.5 डिग्री, जैसे हमने देखा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वैसे चैनल बनाइए। तो चैनल जब आप बना देंगे तो चैनल से क्या होगा, उसमें ग्रेडियंट दीजिए प्रॉपर, तभी फ्लो होगा। कभी आप किसी कैनाल को देखा है आपने, सतलज कैनाल या फिर ये सतलज यमुना लिंक जो है, कभी कैनाल में जाके देखना। अगर आप कैनाल में जहाँ रिवर के फ्लो की तरफ चलेंगे ना, यू विल फील डाउनवर्ड पुश। इफ यू वॉक ऑन द कैनाल ना, यू विल फील डाउनवर्ड पुश। बहुत छोटा एक उसमें ग्रेडियंट होता है, अगर ग्रेडियंट नहीं हो तो पानी जाएगा कैसे, राइट। तो ग्रेडियंट एक उसमें होता है कैनाल में, तो वो बनाइए। देन यू डू चैनल इंप्रूवमेंट, डीसिल्टिंग, यहाँ से निकालिए सिल्ट, ड्रेजिंग, हटाइए मिट्टी वहाँ से जो इकट्ठी हो रही है, ड्रेजिंग, कंटिन्यूस ड्रेजिंग होनी चाहिए। लेकिन काहे की ड्रेजिंग, ड्रेजिंग तो यहाँ पे सालों साल नहीं होती। जब फ्लड आता है तो रिपोर्ट्स बनती हैं, कमिटीज बैठती हैं, कमिटी में क्या होता है, इंक्वायरीज बैठती हैं, इंक्वायरीज में क्या होता है, सब बरी हो जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट कहता है स्टे,
ये होता है, नेक्स्ट ईयर तक फिर से फ्लड है। फिर से फ्लड आता है, फिर नई इंक्वायरी डेवलप हो जाती है। सर आसाम वाले केस में हर साल ये होता है। ओके, देन डाइवर्जन ऑफ द फ्लड वाटर, ये बोला किसने, एनडीएमए ने। डाइवर्जन ऑफ द फ्लड वाटर बाय आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रीम है तो आप क्या करिए, आप इस स्ट्रीम से एक और चैनल बना दीजिए और यहाँ पे एक फ्लड लगा, एक गेट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, ये वाटर यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब अगर रिवर ये चल रही है, ठीक है, रिवर का जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिवर का फ्लो हो रहा है, तो रिवर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करिए, एक चैनल बना दीजिए और यहाँ पे गेट दे दीजिए, जिससे कि आप जब ये गेट बंद करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, मोस्टली थोड़ा यहाँ जाएगा, बाकी यहाँ जाएगा। ठीक है, यू मेक चैनल्स। ओके, तो दिस इज देन नेक्स्ट इज एफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल विद स्ट्रक्चरल वर्क, चेक डैम्स देयर। एफोरेस्टेशन, अगर आप पेड़ लगाएंगे, जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉइल, lesser loose soil, stronger is the soil, gripping is there, no mud, no movement, water will be absorbed, water will go down immediately in the water table. Otherwise क्या होगा, otherwise with the loose soil it will be mud, it will be erosion, continuous erosion after erosion, तो वो क्या हो जाएगा, that will be further deadliest। ठीक है, ये हो गए स्ट्रक्चरल मेजर्स, राइट, ये आपको रटने हैं। ये स्ट्रक्चरल मेजर्स मेन से पहले आपके टिप पे होने चाहिए। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जब आप मेन से जाएंगे 10 पॉइंटों के दिमाग में होना चाहिए, क्या, हजार्ड जोनेशन एंड मैपिंग, अगर लैंडस्लाइड होता है तो। ठीक है, नंबर 2 देयर विल बी अ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी, ठीक है, एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ दी ऑल दी एफर्ट्स। देन उसके बाद क्या करेंगे, लार्ज स्केल, हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल ट्रेनिंग शुड बी गिवन एजुकेशन। तो ऐसे 10-15 पॉइंट्स आपके दिमाग में हो, और वो 10-15 के 10-15 लिख नहीं पाओगे, तो 4-5 उसमें से लैंडस्लाइड में फिट होंगे, 4-5 उसमें फ्लड में फिट होंगे, 4-5 उसमें अर्बन फ्लड में फिट होंगे, 4-5 हीट वेव में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनडीएमए की गाइडलाइन इज द बाइबल फॉर टेकिंग मार्क्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए हर चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनडीएमए गाइडलाइंस। आपको कुछ लिखे ना लिखे, एनडीएमए गाइडलाइन जरूर लिखनी है आपको, प्लस अपने सजेशन भी जरूर लिखने हैं। आंसर में जो मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, एक तो मिलना, एक होता है औरों से हट के मिलना। जब औरों से हट के मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना है, अपने आंसर्स को अपने सजेशन से स्टैंड लेके सफेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, 2020 में एक बार स्पीकर बना दिया, ये क्या ये प्रथा इंडिया में चलेगी? ठीक है, क्या ये चीज इंडिया में अभी नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये प्रथा कहाँ की है, ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में क्या होता है, स्पीकर को रिजाइन करना पड़ता है। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है पार्टी में। ठीक है, वही वाले पार्टी के लोग, लेकिन उससे कितना सिस्टम खराब हो रहा है। पार्लियामेंट से ज्यादा मजाक की जगह कोई है ही नहीं। जो पार्लियामेंट का मॉनिटर है वो ही कौन है, पार्टीबाज है, वही बायस्ड है। तो उससे बड़ा मजाक कहाँ है, उससे बड़ी मौकरी कहाँ है? जब एक मॉनिटर क्या होगा, जब एक मॉनिटर अनबायस्ड होगा, तभी तो आप एश्योर कर सकते हैं कि वो दोनों के दोनों गैंग्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब अंपायर ही इंडिया का है तो पाकिस्तान कभी जीतेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए पाकिस्तान अंपायर शुड ऑलवेज बी थर्ड पार्टी मेंबर। तो यस, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, बट विद ड्यू केयर एज सजेशन गिवन बाय दिस कमिटी। ओके, तो चीजों में जब तक आप उनको प्रॉपर तरीके से एनरिच नहीं करोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे यार। ओके, तो आपको एनरिचमेंट जरूर करनी है। ठीक है, ओके, चलिए नॉन स्ट्रक्चर मेजर के बारे में बात करते हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग टू रेगुलेट द फ्लड प्लेन टू रिड्यूस डैमेज। फ्लड प्लेन जोनिंग, ये देखिए फ्लड प्लेन, याद है ना फ्लड प्लेन, अलग अलग टाइप के फ्लड प्लेन होते हैं। बताइए कौन कौन से फ्लड प्लेन पढ़े हमने? अगर ये रिवर का फ्लड प्लेन है, आज रिवर यहां बहती है, तो ये फ्लड प्लेन कौन सा है? टुडे एंड यस्टरडे। व्हाट इज यस्टरडे फ्लड प्लेन? ओल्ड फ्लड प्लेन। टुडे इज न्यू फ्लड प्लेन, न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम इज नोन एज व्हाट? खादर। ज्योग्राफी भूल गए क्या? और ये ओल्ड कौन सा होता है? बांगर। ठीक है, तो फ्लड प्लेन जोनिंग, आप फ्लड प्लेन के जोन्स बना दीजिए, डेवलप कर दीजिए, ब्रह्मपुत्र जोन, गंगा जोन, ठीक है, ऑल दीज व्हाटएवर, कोसी जोन, एंड देन यू मॉनिटर देम। आफ्टर मॉनिटरिंग यू चेक, ठीक है, what is the tendency, what are the how the flood plains are behaving, like that you have to mention and like that you have to manage. Then flood proofing mitigation of the distress and providing immediate relief. एक होता है फ्लड प्रिवेंशन, एक होता है प्रूफिंग। अब हो गया, अब क्या करें? You should have different set of teams, one medical team, one disaster team, ये अभी भी है बट इनका SOP होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट वन इलेक्ट्रिकल टीम, वन फायरिंग टीम, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वन कंबाइंड जनरल टीम टू काउंसिल ट्रॉमेटिक पीपल, वन इज व्हाट शिफ्टिंग टीम। तो ये सब जब मिलके काम करेंगे, एंड देयर शुड बी अ रेगुलर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस। क्यों? हम जो करते हैं ना अलग अलग एक्सरसाइज, कौन सी? वज्र प्रहार होता है ना, नेवल एक्सरसाइज होती है, वज्र प्रहार होती है, ठीक है, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर, ठीक है, हमेशा विजय। तो ये एक्सरसाइज क्यों होती है? इन ऑर्डर टू हैव अ इंटीग्रेशन बिटवीन फोर्सेस। कभी अगर हमला हो गया, हाउ फोर्सेस विल वर्क। सेम वे कभी फ्लड हो गया, कभी क्या हर साल होता है, तो इंटीग्रेशन उनका है कि नहीं है? हाउ दे विल इंटीग्रेट, व्हाट विल बी देयर बिहेवियर। ऐसा तो नहीं कि फ्लड होगा तो सारे अलग डायरेक्शन भागेंगे, फ्लड कोई यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, देन हु विल वर्क, राइट। तो इस तरह का एक बनाने के लिए तो देयर शुड बी अ मिटिगेशन ऑफ डिस्ट्रेस एंड इमीडिएट रिलीफ के लिए कौन जाएगा, एक प्रॉपर एक उसका क्या होना चाहिए? देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टीम फॉर्मेशंस आर देयर। ये आपके अपने आइडिया हो सकते हैं, ये इंडिया में नहीं बोला था, ये मैं बता रहा हूँ। टीम फॉर्मेशंस कैन बी देयर, फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ सेपरेट मेडिकल टीम, देयर कैन बी अ सेपरेट ट्रॉमा टीम, देयर कैन बी अ सेपरेट डिजास्टर टीम, ठीक है, देयर कैन बी अ सेपरेट लॉजिस्टिक्स टीम। तो दीज टीम्स कैन वर्क अकॉर्डिंगली बाय डूइंग प्रॉपर इंटीग्रेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके ये टीम्स क्या करेंगी? काम करेंगी। ओके, और क्या हो सकता है? फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स शुड बी मेड, फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स बाय ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज
अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसीज क्या करेंगी, अपने फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? एक प्लान क्यों नहीं चलेगा सब में? वाई आसाम प्लान विल नॉट फिट फॉर उत्तराखंड? टोपोग्राफी, डिफरेंट ज्योग्राफीज, डिफरेंट रिवर बिहेवियर, डिफरेंट टोपोग्राफीज, डिफरेंट टाइम ऑफ रेनफॉल, ठीक है, एंड डिफरेंट एरियाज, तो यू कैनॉट हैव अ सिंगल साइज फिट ऑल पॉलिसी। ओके, तो दैट इज व्हाई डिफरेंस आर रिक्वायर्ड। ओके, क्या था सर? कुछ मतलब केस स्टडी था, हाँ। शायद केरला वेरला का था, तो उन्हें एट द टाइम ऑफ रिलीफ कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड करना था। हाँ हाँ, तो उन्होंने उनके जो कल्चर में अगर कोई वेज होता हुआ तो नॉन वेज, शायद वेज था, उन्हें नॉन वेज प्रोवाइड करवा दिया था, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो पॉलिसी शुड बी मेड एज पर द कल्चर आल्सो। हाँ। ठीक है, मतलब इट शुड नॉट बी वन साइज फिट ऑल, इट शुड बी प्लेस टू प्लेस, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, देन फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स टू बी देयर, गिवन द मॉनिटरिंग ऑफ रिवर, दे शुड बी अ प्रॉपर मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग करेगा किसका? रिवर का, रिवर्स के अलग अलग। उसके बाद और भी साइज्मिक रिजर्वायर्स का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। दे शुड बी प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ साइज्मिक रिजर्वायर्स, जितने भी साइज्मिक रिजर्वायर्स हैं जो अर्थक्वेक कर सकते हैं या फिर फ्लड ला सकते हैं, ठीक है, उनका, क्योंकि अर्थक्वेक होगा तो देयर चांसेस ऑफ डैम ब्रेकेज आल्सो। ओल्ड डैम्स जो हैं इंडिया में, तो हमें पता है ना 75% डैम्स क्या हैं, बहुत पुराने, तो वो डैम कभी भी टूट सकते हैं। तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। ये फोरकास्टिंग किसका होना चाहिए? ये फोरकास्टिंग होना चाहिए मॉनसून का भी प्रॉपर तरीके से। इस साल 2023 में व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द मॉनसून? विल मॉनसून बी वेरी हाई? इफ मॉनसून विल बी वेरी हाई और हाई मैग्नीट्यूड, अकॉर्डिंगली द लेवल, वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर टू बी ब्रॉट डाउन स्लोली। आज आधा, आज रात को हाफ, नॉट हाफ, 1% टुमारो, स्लोली वाटर टू बी रिमूव्ड। क्या होगा? उससे रिजर्वायर विल बी एम्प्टी, देन आफ्टर रेन विल कम, रिजर्वायर विल फिल्ड अप, आफ्टर फिलिंग रिजर्वायर अगेन देयर विल बी टेंडेंसी टू नॉट टू हैव फ्लड। तो ये कुछ चीजें हमने सीखी किसके बारे में? फ्लड्स के बारे में। ठीक है।